नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका हमारे गोगा जी वीडियो चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे भगवान यादवेंद्र सरकार बाल योगी राज कृष्ण भगवान कन्हैया की बाल लीलाओं के बारे में कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से यशोदा मैया के यहाँ पर बाल लीलाएं की थीं। प्रिय मित्रों, भगवान कृष्ण ने सखियों के चीर भी चुराए थे। आपको हम बता दें कि भगवान ने गोपियों के चीर क्यों चुराए थे। भाइयों, इसमें भगवान कृष्ण की कमी नहीं थी। भगवान के प्रिय भक्तों, इसमें कमी थी सखियों की, क्योंकि सखियां जो थीं जल में नग्न स्नान कर रही थीं, तो भगवान श्याम सुंदर ने उनके वस्त्रों को चुरा लिया। वस्त्रों को इसलिए चुरा लिया क्योंकि जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। जल में वरुण देवता का वास होता है। भगवत प्रेमियों, इसलिए भगवान सखियों के चीर चुरा लिया करते थे। भगवान के यहाँ पर माखन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण जो थे घर घर में जाकर के चोरी करते थे, मटकियां फोड़ते थे। भगवान के प्रिय भक्तों, ये भगवान श्याम सुंदर की कमी नहीं थी, ये गोकुल के जो गोकुल की सखियां थीं उनकी कमी थी, क्योंकि वो माखन बेचने के लिए मथुरा में जाया करती थीं। आइए भाइयों, आपको बताता हूं, भगवान श्याम सुंदर ने एक बार माखन की चोरी की, और भगवान कन्हैया जब अपने ही घर में चोरी कर रहे थे, यशोदा मैया ने देखा कि मटकी फूटी पड़ी थी। वो भगवान श्याम सुंदर ने तोड़ दी। तो भगवान श्याम सुंदर को यशोदा मैया बांधने लगी। आज तो छोड़ूंगी नहीं, आज तुझे बांध के रहूंगी। इस तरह से यशोदा मैया घमंड से भगवान कृष्ण को बांधने लगी हैं। जैसे ही भगवान कन्हैया को बांधती माँ यशोदा, वो रस्सी जो थी प्रिय भक्तों 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वो रस्सी 2 ही अंगुल छोटी क्यों पड़ती थी, वो 3 अंगुल छोटी क्यों नहीं पड़ी, वो 4 अंगुल छोटी क्यों नहीं पड़ी, वो 1 बिलांत छोटी क्यों नहीं पड़ी, वो 1 हाथ छोटी क्यों नहीं पड़ी, वो 1 मीटर छोटी क्यों नहीं पड़ी। वो कारण क्या था कि वो रस्सी 2 ही अंगुल छोटी पड़ रही थी। भगवान के प्रिय भक्तों, जिस मनुष्य के अंदर 2 चीजें हैं, वो भगवान को कभी नहीं बांध पाएगा। प्रिय भक्तों, वो 2 चीजें कौन सी हैं? एक तो है घमंड, वो एक है मोह। यशोदा मैया के अंदर ये दोनों चीजें थीं जिस वक्त भगवान कन्हैया को माँ यशोदा बांध रही थी। एक तो अहंकार था कि आज से छोड़ूंगी नहीं, आज से बांध के रहूंगी। इसने मेरी मटकी तोड़ी तो तोड़ी कैसे। एक माँ की ममता थी, मेरे लाला के रस्सी कहीं छिद ना रही हो, मेरे कान्हा के रस्सी कहीं चुभ ना रही हो। भगवान के प्रिय भक्तों, अगर भगवान को पाना है तो एक चीज का त्याग करना पड़ेगा। और दूसरा कारण ये था, ये रस्सी जो थी संकेत कर रही थी कि 2 लोगों का उद्धार होना है। किन 2 लोगों का उद्धार होना था भक्तों, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। यशोदा मैया के द्वार पर 2 वृक्ष खड़े थे, यमला अर्जुन। प्रिय भक्तों, ये वृक्ष जो थे पिछले जन्म में कौन थे, तो मैं आपको बता रहा हूं। ये दोनों जो थे कुबेर के लड़का थे, शंकर जी के वरदानी थे। दोनों कैलाश निवासी थे। एक बार जो अपनी स्त्रियों के साथ में नग्न स्नान कर रहे थे, उधर से नारद जी का पदार्पण हुआ। जब नारद जी को स्त्रियों ने देखा तो उन्होंने अपने अपने अंगों को ढक लिया।
और ये नंगे के नंगे खड़े रहे, क्योंकि अपनी स्त्रियों के साथ में ये जल में स्नान कर रहे थे। नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक महात्मा के आगे नंगे खड़े हो, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। तो ये रोने लगे। नारद जी ने कहा कि तुम्हारा उद्धार विष्णु भगवान अवतार लेकर के आएंगे द्वापर युग में माँ यशोदा के घर पर श्री कृष्ण बन करके, तब तुम्हारा उद्धार होगा। प्रिय भक्तों, एक बात और बता दूं, ये इससे भी पहले कौन थे? ये त्रेता युग में वो वृक्ष थे जिनकी आड़ लेकर के भगवान राम ने बाली को बाढ़ मारा था। इन वृक्षों ने यह कहा था कि प्रभु तुमने हमको दोषी ठहरा दिया, अब हमारा उद्धार कैसे होगा? तो भगवान राम ने यह कहा था कि तुम्हारा उद्धार जाकर के द्वापर में होगा। तो ये यहाँ पर आकर के यमला अर्जुन दोनों वृक्ष बन गए थे। गोस्वामी तुलसीदास रामायण में एक चौपाई लिख रहे हैं कि जिनके हृदय कपट नहीं माया, उन्हीं के हृदय बसे रघुराया। प्रिय भक्तों, जिनके हृदय में छल नहीं है, कपट नहीं है, उन्हीं के हृदय में भगवान वास करते हैं। निर्मल जन सोई मोए पावा, मोए कपट छल छिद्र नहीं भावा। भगवान के प्रिय भक्तों, जिस मनुष्य के निर्मल विचार हैं वो मुझे प्रिय है, जिसके अंदर छल और कपट भरा हुआ है वो मुझे प्रिय नहीं है। यशोदा मैया भगवान को बांधती रही, लेकिन जब भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि माँ यशोदा हैरान हो गई, परेशान हो गई, तो भगवान कन्हैया अपने आप बंध गए। यशोदा मैया कहने लगी, ले देख ले, हमने तुझे बांध दिया। यशोदा मैया जो थी काम से लग गई। भगवान श्याम सुंदर ने ओखली जो थी लुढ़का ली, और यमला अर्जुन दोनों वृक्ष खड़े थे, उनके बीच में जाकर के फंसा दी। भगवान श्याम सुंदर ने तीनों लोगों का जैसे ही धर के जोर लगाया, एकदम से आरा करके दोनों वृक्ष नीचे गिर गए। भगवान श्याम सुंदर के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे, प्रभु हम तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे, आज हमारा उद्धार हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से भगवान श्याम सुंदर ने यमला अर्जुन दोनों का उद्धार किया। और मैंने आपको बताया इस तरह से वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही थी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मिलूंगा आपसे भाइयों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।